हाय गाइस, 2026 में हम लोग देख चुके हैं कि भाई फोन्स कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि कंपोनेंट्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं फोन के। तो ऑब्वियसली हर एक ब्रांड अब कोशिश कर रहा है कि भाई प्राइस सेगमेंट में बेसिक चीजों को बैलेंस आउट कर दिया ना, लाइक बेसिक स्पेक्स ठीक दे दी तो वो ऑटोमेटिकली एक ठीक फोन बन जाता है मार्केट में। जैसे कि आज के टाइम पे 30 से 40 हजार रुपए की प्राइस सेगमेंट में अगर किसी भी फोन के अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले हो और बड़ी बैटरी हो और साथ में एक डिसेंट प्रोसेसर होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फास्ट स्टोरेज के साथ एक सही कैमरा सेटअप भी हो, तो ये पूरा जो पैकेज है आज के टाइम पे लाइक इस प्राइस सेगमेंट में सही बोला जा रहा है। एंड आई थिंक इस चीज को जो है आईकू ने रियलाइज भी किया है, क्योंकि ये जो आप आईकू Z11 देख रहे हो, जितनी भी चीजें मैंने बोली है 2026 के हिसाब से वो सारी चीज इस फोन में है भाई। बट जो चार्जर है ना वो 44 वोल्ट का है, बट इस फोन में बैटरी बड़ी दे दी। एंड नो डाउट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यार डिजाइन तो देखो इन्होंने सही बना दिया है। मतलब ये जो बैक पैनल है, एक तो ये मैट फिनिश है, ऊपर से इसमें अगर लाइट अलग अलग एंगल से हिट होती है तो क्या तो लाइक ये हल्का सा ग्रीनिश कलर दिख रहा है या फिर ये ब्लू। नो डाउट भाई थोड़ा अट्रैक्टिव बैक पैनल तो है, बट ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस फोन में जो है 7050 mAh की बैटरी है जिसको हम बड़ा बोल सकते हैं। और बड़ी बैटरी के साथ भी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है ना, मेरे को बहुत सही लग रही है। आई मीन 199 ग्राम्स का ये फोन है और जितने भी एजेस इस फोन के वो थोड़े कर्व है ना, तो इन हैंड फीलिंग बहुत सही लग रही है मेरे को। और आईकू ने ये जो थोड़ी थिकनेस भी मेंटेन की है, लाइक इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं रखा, 7.99 mm है, तो लाइक 8 mm से कम है। आई थिंक ये सही चीज है। बट गाइस रीजन भी है कि इस फोन का वेट इतना कम कैसे है। इसमें ग्लास नहीं यूज करा, ये प्लास्टिक है। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी देखी जाए तो देखो अच्छी बात है कि IP68 रेटिंग भी है इस फोन के अंदर, IP69 भी है, तो लाइक वाटर डैमेज वाली चीज तो सॉर्टेड है। बट डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूं तो शॉर्ट सेंसेशन अब प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, बट ड्यूरेबिलिटी के अलावा पूरा ओवरऑल डिजाइन देखो ना, आई थिंक भाई बहुत सही डिजाइन बनाया है। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैंने इस फोन की स्पेक्स पहली बार ऑन पेपर देखी तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि इसके अंदर MediaTek Dimensity 7500 टर्बो प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर हम पहली बार देख रहे हैं किसी फोन के अंदर, और फॉर गुड रीजन। आईकू ने जो है भाई बहुत सारे वेरिएंट निकाले इस फोन के, लाइक हमारे पास वैरायटी है। 6 128GB भी मिलता है, 8 128GB भी है, 8 256GB भी है, इनफैक्ट 12 256GB भी मिलता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ा स्मार्ट मूव है इस ब्रांड की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखोगे हर महीने जो भी फोन लॉन्च हो रहा है 2 महीने बाद उसका प्राइस अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी ब्रांड इतने सारे रैम और स्टोरेज के ऑप्शन दे रहा है, वो डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में ज्यादा बेटर तरीके से प्ले कर सकता है। तो आई थिंक आईकू के लिए ये विन विन सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि जो स्टोरेज भी इन्होंने यूज करी है वो UFS 3.1 है, जो कि ठीक है भाई फास्ट ही है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और बाकी परफॉर्मेंस भी देखे ना तो लाइक N22 पे 1.1 मिलियन के अराउंड स्कोर आ रहे हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको नॉर्मल मल्टीटास्किंग करनी है, सोशल मीडिया यूज करना है, इस केस में तो भाई ये प्रोसेसर सही काम कर जाएगा। बट अगर आप एक गेमर हो तो चीजें थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे आप 30 से 40 हजार के फोन देखोगे ना, आपको ज्यादातर फोन में BGMI और COD में 120 FPS की सेटिंग्स इजिली मिल जाएगी। बट इस आईकू Z11 की मैं बात करूं तो देखो इसमें मैं COD और BGMI दिखाता हूं, 60 FPS की ही सेटिंग्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई 60 FPS तो सस्ते फोन्स में भी आ जाता है। अब यहां पर वही बात आ जाती है, क्योंकि ये प्रोसेसर हम पहली बार इस फोन में देख रहे हैं, ये कंप्लीटली नया प्रोसेसर है। तो मान के चलो अभी कुछ दिन और लगेंगे कि इस प्रोसेसर के लिए BGMI और COD ऑप्टिमाइज होगा और तब हमें 120 FPS देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस फोन में मैंने बहुत अच्छे से गेमिंग टेस्ट करी है और एक बात क्लियर है, ये जो आईकू Z11 है क्या तो नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत सही परफॉर्म करेगा या फिर कैजुअल गेमिंग के लिए। क्योंकि इस फोन में जब मैंने हेवी गेमिंग भी करी ना, जैसे कि जेंशन इंपैक्ट खेला, लो सेटिंग पे जो है 57 एवरेज FPS मिल जाते हैं, जो कि लाइक कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। बट जैसे ही हाई सेटिंग्स पे जाते हैं वहां पर फ्रेम ड्रॉप्स दिखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइक कैजुअल गेमिंग या फिर नॉर्मल मल्टीटास्किंग सोशल मीडिया वगैरह के लिए ये फोन गुड इनफ ही है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं 7050 mAh की बैटरी है, 44 वॉट की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। बट आईकू जो है बैटरी हेल्थ प्रॉमिस कर रहा है कि लाइक 5 साल तक 80% से कम बैटरी हेल्थ नहीं होगी। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक चार्जिंग टेस्ट रन करा था और ये फोन 5% से 100% जो है 1 hour 12 minutes के अराउंड हो गया था। एंड आई थिंक गाइज इस फोन को मैंने जितना समझा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन में मेन हाईलाइट डिस्प्ले रहेगी। आई मीन इस डिस्प्ले को देख के भी आपको लग रहा होगा कि इन्होंने जो क्वाड कर्व दिया है, लाइक चारों तरफ से डिस्प्ले कर्व हो रही है, काफी लोगों को प्रीमियम लगती है। ऊपर से डिस्प्ले भी बड़ी है 6.83 इंचेस की, वो भी एमोलेड पैनल इन्होंने यूज करा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेजोल्यूशन भी है वो 1.5K है। तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ना एज अ पैकेज मतलब अच्छा बोला जाएगा इस प्राइस में। इनफैक्ट डिस्प्ले की और भी स्पेक्स देखी जाए, जैसे
ब्राइटनेस के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस फोन में 2000 निट्स की HBM है। इसका मतलब अगर डायरेक्ट सनलाइट में मैं इस डिस्प्ले को देखूं ना, बहुत सही दिख रही है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि नॉर्मल यूजर्स के लिए फोन बहुत सेंस बनाएगा, एंड आई एम श्योर भाई काफी लोग जो है लाइक डायरेक्ट सनलाइट या फिर आउटडोर्स अपना फोन यूज करते हैं और ये फोन इतने अच्छे से विजिबल है। आई थिंक ये चीज इस फोन के फेवर में ही जाएगी। और मुझे लगता है इस ब्रांड को ये बात पता भी है कि डिस्प्ले हाईलाइटिंग फीचर रहेगा, इसलिए इन्होंने नेटफ्लिक्स पे भी HDR का सपोर्ट दिया है, प्राइम वीडियोस पे भी HDR अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्वियसली यार यूट्यूब पे तो HDR मिलता ही है। तो ये सारी चीजें ना टेक्निकली कंटेंट देखने के लिए इस फोन को अच्छा बनाती है। और स्पेसिफिक होके भी बताऊं ना, इस फोन का ना नेटफ्लिक्स पे HDR टेस्ट करने के लिए मैंने एक्सट्रैक्शन 2 मूवी चलाई थी, और ये जो आप सीन देख रहे हो जहां पर ग्लास रूफटॉप पर फाइटिंग चल रही है, इस पर्टिकुलर सीन से बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि यार स्किन टोन भी कितनी सही तरीके से मैनेज हुई है और ओवरऑल HDR भी सही तरीके से मैनेज हुआ है। बट फॉर सम रीजन आईक्यू ने पीक ब्राइटनेस तो डिस्क्लोज नहीं करी है, बट ओवरऑल ब्राइटनेस देखो ना, लाइक वो मुझे ठीक लग रही है। सिमिलरली गाइस, इस फोन के लाइक कैमरा डिस्कस करे जाए ना, अच्छी बात है, एटलीस्ट इन्होंने 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दे दिया, और ये जो मेन कैमरा भी है ये 50 मेगापिक्सल का है और IMX882 कैमरा सेंसर यूज करा है। और ये कैमरा सेंसर जो है इस प्राइस सेगमेंट में कॉमन है, एटलीस्ट कोई डाउनग्रेड वगैरह तो नहीं है। और इस फोन के मेन कैमरे की मैं फोटोज भी दिखाऊं ना, मुझे ऐसा जो है डे लाइट फोटोज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी है, ना ही कोई ओवर शार्पनिंग है। इनफैक्ट इन फोटोज में डिटेल सही आ रही है। बट लो लाइट की बात करूं तो वहां पर ये फोन जो है थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग कर देता है, बट बिगर पिक्चर देखूं लो लाइट में भी फोन जो है लाइक सही परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट बेटर टेस्टिंग के लिए इस फोन से मैंने 2x पे भी फोटोज कैप्चर करी है, जो कि डिजिटल जूम हो रहा है, एंड आई थिंक इन फोटोज में जो है सही डिटेल आई है। इनफैक्ट HDR भी सही है, और मैंने ये सारी फोटोज जो है वाइब्रेंट कलर प्रोफाइल पे कैप्चर करी है, एंड आई थिंक इसी वजह से बहुत ही पंची कलर से सारे फोटोज में, और स्किन टोन भी जो है थोड़ी ब्राइट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कैमरा जो है सही परफॉर्म कर रहा है। मतलब देखो, किसी भी फोन में अगर पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन ठीक है, ब्लर जो है अच्छा आ रहा है जैसे कि इस फोन के अंदर है, तो ज्यादातर लोगों के लिए वो कैमरा अच्छा ही रहता है। वैसे मैं देख रहा था 52 mm पे भी हम पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं, तो ये जूम पोर्ट्रेट्स अच्छे ही लगते हैं। और ये जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, जस्ट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाली बात हो जाती है। बाकी फोटोज देखी जाए तो वो 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है। और जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात की जाए तो लाइक फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से हम 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं। और जो मैंने बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड भी करी है, इसको अगर आप भी देखो, आई थिंक यार ये आउटपुट सही आया है, कोई एज सच ओवर शार्पनिंग भी नहीं है। और बैक कैमरे की जितनी भी बातें हैं ना, वो फ्रंट कैमरे पे भी लाइक एप्लीकेबल है। और सेल्फीज की भी बात करूं तो ये जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का है, और जैसे कि बैक कैमरा परफॉर्म करता है, ऐसे ही आप सेल्फीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको याद है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि लाइक बेसिक्स सही होने चाहिए फोन के। आजकल बेसिक्स में जो है अपडेट पॉलिसी भी जरूरी हो गई है। और इस फोन का सॉफ्टवेयर भी देखा जाए तो Origin OS 6 मिलता है, Android 16 है इस फोन के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3+5 इयर्स की अपडेट पॉलिसी आईक्यू प्रॉमिस कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, आईक्यू कहना है कि लाइक 60 मंथ्स का स्मूथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन देंगे इस फोन को। नो डाउट बोल्ड क्लेम बोला जाएगा। अब देखो, ये तो स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन से वेरिएंट को लाइक ये 60 मंथ्स का स्मूथ सर्टिफिकेट मिला है। आई होप जो बेस वेरिएंट है 6128GB उसको भी ये मिले सर्टिफिकेशन। बट इन जनरल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं ना, देखो मैंने बहुत Origin OS यूज करा है, एंड नो डाउट Origin OS एक अच्छी एंड्रॉइड यूआई में से एक हो चुकी है अब। आई मीन Origin Island, Office Kit, ये सब कुछ एडवांटेज ही है। और AI फीचर्स भी एज एक्सपेक्टेड है, जैसे कि AI कैप्शन ठीक काम कर रहा है, या फिर AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट वो भी सही काम कर रहा है। आई थिंक ये जो फीचर है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है जिनको अगर मैं डिलीट करूं तो पूरा क्लीन एक्सपीरियंस हो सकता है इजीली। तो सारे AI फीचर्स या फिर जो बेसिक फीचर्स है उनको देख के चलूं तो सॉफ्टवेयर तो सही है। तो इस फोन को पूरा टेस्ट करके पता है मुझे क्या फील हुआ, जैसे कि हमेशा आईक्यू का जब हम ब्रांड नेम की बात करते थे तो लाइक ऑन द स्पॉट गेमर्स याद आते थे ना, इस बार ऐसा नहीं है। मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने थोड़ी डिफरेंट ऑफरिंग भी दी है। मतलब ये फोन मुझे ऐसा लगता है अच्छी डिस्प्ले की वजह से कंटेंट देखने के लिए भी बना है, और जैसे कि हमने परफॉर्मेंस में डिस्कस करा कि लाइक नॉर्मल यूजर्स पे ध्यान देने की कोशिश करी है इस बार। तो गेमर्स के लिए तो आईक्यू फोन बनाते ही रहता है, बट इस बार जनरल ऑडियंस के लिए बनाया है। वैसे आईक्यू इस फोन के साथ आईक्यू बड्स भी लॉन्च कर रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। और प्राइसिंग की बात करूं, आई थिंक सही प्राइस रखा है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है ऑफर्स के बाद 31,499 रुपीज से स्टार्ट होगा। बट इस फोन की जो सेल है वो 25 अगस्त 12 बजे से स्टार्ट होगी Amazon पे। अगर आप उस जनरल ऑडियंस में आते हो, 100% आप आईक्यू Z11 देख सकते हो भाई। जो सिचुएशन है मार्केट की उसके हिसाब से लाइक ये डिसेंट पैकेज है।